अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बैक द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु जिते क़ौमी असेंबली में मिनी बजट वारे मामले ते बहस हली रहियो आहे त उते ई मुख़ालिफ़ धुरिकबरो ॿीहर गॾिजण जूं ॻाल्हियूं हिन वक़्तु जारी आहिनि। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त हुन पारां बेतमादी रिथ आणण जे हवाले सां ग्रीन सिग्नल पंहिंजी पार्टी खे ॾिनो वियो आहे, जंहिं बाबति ख्वाजा आसिफ़ ॿिनि ॾींहंनि खां ॻाल्हियूं मुसलसल करे पियो ऐं उन बाबति बाज़ाब्ता तौर ते अॼु मौलाना फज़लुर रहमान सां अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ जी मुलाक़ात पिणु थी, जंहिंमें पिणु इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त 25 जनवरी ते PDM जो जेको इजलास सॾायो वेंदो त उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ANP खे बि दावत ॾेई सघिजे थी। ऐं बेतमादी रिथ जे हवाले सां काल्ह बि अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी पारां इहो चयो वियो हो त ऑप्शन सिर्फ़ु इहो ई आहे। उन खां अॻु पीपल्स पार्टी जो मुसलसल इन बाबति इहो ई मौक़िफ़ रहियो आहे त हिन हुकूमत खे अगरि घर मोकिलणो आहे त उन जो तरीक़ेकार बेतमादी रिथ ई आहे ऐं जंहिंजे लाइ अगरि अपोज़िशन कोशिश करे त उहो सभु कुझु पॉसिबल मुमकिन थी सघे थो। उन सां गॾोगॾु जेके हुकूमत जा इतिहादिया आहिनि उन्हनि जूं नाराज़गियूं बि वाज़े तौर ते साम्हूं अचनि पियूं। पाण हिन सॼे मामले जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िया निगार मोहतरम जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर एक तो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था उस पर नून लीग और मौलाना साहब राजी नहीं हो रहे थे। अब ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से सिग्नल मिला है नून लीग को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाया जाए। क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, ये जो सिग्नल मिला है ये मशरूत है, क्योंकि मियाँ साहब चाह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर लेकर आएँ, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप जो नाराज अरकान हैं उनको आप तोड़ें और साथ ही साथ फिर आप जो है वो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाएं। ये तो उन्होंने कहा। दूसरा, नवाज शरीफ ने जो एक बड़ी बुनियादी शर्त रखी है, उसने कहा जी इन हाउस तब्दीली आने की सूरत में नून लीग का कोई बंदा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं होगा, PDM इसके बारे में फैसला करेगी, और अगर PDM कहेगी तो पीपल्स पार्टी भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो फैसला PDM बाकी अपोजिशन जमातों से मिलकर मुश्तरका तौर पर करेगी। तीसरी तजवीज़ नवाज शरीफ ने ये दी है कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा वो फिर ज्यादा देर हुकूमत में नहीं रहेगा, 3 माह के अंदर अंदर जो है वो नए इंतखाबात करवाने का पाबंद होगा ताकि हम फ्रेश मैंडेट ले सकें। सिद्दीक साहब, ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, जो ज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल बनी है और ज़ाहिर जो हम देख रहे हैं मुसलसल एक बार फिर से अपोजिशन का इकट्ठा होना, क्या आपको वाकई नजर आ रहा है कि हुकूमत में जितना अरसा बचा है और कोशिश होगी किसी न किसी तरीके से कि हुकूमत को घर भेजा जाए, या फिर ये सियासी तौर पर बयानात ही हैं और अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रही है अपोजिशन? देखिए, स्ट्रेंथ तो वो उनको पता है कि उनके पास अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ नहीं है। उस वक्त तक स्ट्रेंथ नहीं है जब तक हुकूमती इत्तेहादी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अब मामला बड़ा सीरियस है, और वो ये मामला है कि इनको जो उम्मीद हो चली है कि जिस तरह बलदियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है, तो उसी तरह जो है वो अब जो हम अगर अदम एतमाद लेकर आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आसिफ जरदारी भी इधर ही हैं, शहबाज शरीफ मिल चुके हैं, आसिफ जरदारी मिल चुके हैं, फजलुर रहमान भी मिल चुके हैं, परवेज लाई भी मिल चुके हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे किससे मिले हैं। दो अहम शख्सियातों से वो मिल चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि आप हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़ें, नाराज अरकान को तोड़ें, अदम एतमाद लेकर आए ना लेकर आए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप इनको चेंज करें, हम उसमें उसी तरह ही अदम मुदाखलत पर कारबंद होंगे जिस तरह हम खैबर पख्तूनख्वा में कारबंद रहे। ये उन्होंने इनको फ्री हैंड दिया है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ के साथ भी डिस्कशन की गई। पहले तो मिराज साहब नवाज शरीफ मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे नहीं इनको 5 साल पूरे करने दो, ये 5 साल पूरे करेंगे और ये इनके ऊपर हुकूमती तनकीद होगी, लोग महंगाई, बेरोजगारी, मिनी बजट सारा इनके खाते में डालेंगे, हम 1.5 साल की हुकूमत लेकर क्या करेंगे। लेकिन अब सुना है, चूंकि रसाई हो गई थी नवाज शरीफ तक भी बात दोस्तों के जरिए, लेकिन अब सुना है कि नवाज शरीफ भी इस चीज के ऊपर एग्री कर गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने उनको एग्री किया है, आपस में इनके रवाबत तो होते रहते हैं, और उसमें इसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन कुछ शराइत रखी है नवाज शरीफ ने। शायद उसने ये रखी है कि जो भी वज़ारत उज़्मा का तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में
नवाज शरीफ ने भी यही बात की, उसने कहा जी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अगर आप करें तो फिर आप एतमाद लेकर आए। अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से करनी है, उनकी सपोर्ट से करनी है, तो फिर बेशक न लाए, इसको 5 साल पूरे करने दें। हम आप लोग राब्ता करें नाराज अरकान से, हुकूमती इत्तेहादियों से, उनको मनाएं, वो आपके साथ मिलते हैं, फिर आप पूरे होमवर्क के साथ जाएं तरीके में एतमाद की तरफ। और जब ये कामयाब हो जाती है तो हर थोड़े अरसे के लिए होगा वजीर आजम, तो वो उन्होंने कहा जी फौरी फिर असम्बलियां तोड़े, 3 माह में इंतखाबात करवाए। वजीर आजम नून लीग का नहीं होगा, पीडीएम बाकी अपोजिशन की जमातों से मिलकर कोई लेना चाहता है तो वजीर आजम उसको बना ले, हम उसको सपोर्ट करेंगे। चौथा, उन्होंने ये बात कही कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जो भी वजीर आजम आए वो साफ और शफाफ इंतखाबात को जो है वो यकीनी बनाए। इसके ऊपर आज जो फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है उसमें इसकी मोडेलिटीज ऑप्शन जो है वो सारे के सारे डिस्कस हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट से क्योंकि दोनों मिल चुके हैं, और जिस तरह मैंने आपको बोला ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है, इन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है। अब आप एक बात को नोट करें, आप मेरी बात की तस्दीक इस बात से भी हो जाएगी। आज एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में तकरीर की, ख्वाजा आसम ने तकरीर की, खुर्शीद शाह ने जो तकरीर की, खुद अपोजिशन लीडर ने तकरीर की, पूरी मिनी बजट पे ये तकरीर थी। और इस मिनी बजट पर तकरीर के दौरान इन चारों पांचों मरकजी लीडरान ने हुकूमती इत्तेहादियों से कहा कि आप अगर इस जुर्म में शरीक होंगे तो आपका भी उतना ही जुर्म होगा जितना तहरीक इंसाफ का जाहिर होगा। तौर पर वो हम देख रहे हैं मुसलसल नून लीग उस चीज के ऊपर भी गौर कर रही है। सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, सिद्दीक साहब हमें बता रहे थे जो सूरत हाल इस वक्त बनने जा रही है हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर अपोजिशन एक बार फिर इकट्ठी होने जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं मिनी बजट और दूसरे मामलात पर साथ दें अपोजिशन का, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है तो उसमें हम देखें कि सूरत हाल तब्दील हो? आपको क्या नजर आ रहा है सर? ये एक सियासी हक है कि कोई भी सियासी जमात अगर समझती है कि उसके पास नंबर गेन पूरे हैं तो वो किसी भी वक्त वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है तहरीक एतमाद पेश कर सकती है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि क्या अपोजिशन मुत्तहिद है? एक 2 लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिए गए हैं, एक 27 फरवरी को और एक 23 मार्च को। ये बाहर तो है नहीं और एक मुश्तरका अपोजिशन इख्तियार कर नहीं सके हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो है अदम एतमाद के मामले में किस तरीके से ये आगे बढ़ सकेंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि जब ये कहा जाता है कि मुल्क की माशी सूरत बहुत खराब है, तो जिस वक्त कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो गई है, कौन सी अपोजिशन पार्टी है जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार होगी कि वो आएगी और चंद एक माह के अंदर मीशत को ठीक कर देगी और अब उस इमरान खान को सियासी शहीद बनाने की बात कर देगी? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई तहरीक एतमाद की ऑप्शन जो है वो इख्तियार की जा सकेगी। अगर से ये उनका हक है, लेकिन मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो खुर्शीद शाह फार्मूला था उसमें भी लंदन में बैठ के ये बात की गई थी कि अगर 3 माह के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया जाए तो फिर नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त तहरीक एतमाद के हवाले से कोई ज्यादा पुरजोश नहीं है। उनका तो बुनियादी मुतालबा यह है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाए। तो वो नए इंतखाबात कैसे होंगे, कौन करवाएगा, वो भी एक सवाल है। दूसरा, पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर आप जायजा लें तो यहाँ तहरीक एतमाद जो है वो किसी के सहारे की बुनियाद के ऊपर तो कामयाब हो सकती है, बगैर किसी सियासी सहारे के कामयाब नहीं होती। और आप मेरा इशारा समझ लिया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो तो फिर तो कोई बात बन सकती है, लेकिन अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल ना हो तो तहरीक एतमाद का पास होना मुमकिन नहीं है। और आपने देखा एहसन इकबाल साहब ने बार बार कई दफा मुतालबा किया एमपीएम से, पीएमएलक्यू से कि वो हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ दें, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की जो दोनों जमातें हैं एमपीएम और पीएमएलक्यू, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का इस वक्त कोई ऐसा सिद्दीक साहब आप इस पर बताइएगा, जो सलमान साहब बात कर रहे हैं जो ग्राउंड पर सूरत हाल है, जाहिर है हमने एक माजी में सूरत हाल देखी है, अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो तो कोई जो अदम एतमाद है वो नहीं हो पाती। रिसेंटली हमने सेनेट का एक तजर्बा भी देखा बिजंजो साहब की सूरत में, हालांकि वोट ज्यादा थे पर अपोजिशन को कामयाबी नहीं मिली और हुकूमत उसमें कामयाब हो गई। तो इस दफा क्या आपको लग रहा है, नंबर गेम क्या बता रहा है? क्या वाकई जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं, या फिर एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर इमरान खान का साथ छोड़ चुकी है या छोड़ेगी, इस मामले को न्यूट्रल रखेगी? आबिद साहब जो बातें कर रहे थे ये तकरीबन वही बात है जो मैंने की। देखें,
उन्होंने तो सीधी सीधी बात कर दी। नंबर्स गेम इस वक्त जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की फेवर में है। लेकिन आज जो दो बड़े अहम वाकयात हुए, एक नोट करें। एक हुकूमती इत्तेहादी एमपीएम ने 11 नुकाती तहफुजात पर मबनी एक अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो उन्होंने जमा करवाई हैं मिनी बजट के खिलाफ। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि हम इसकी सपोर्ट करें, सिर्फ हाथ खड़े कर दें। सलाउद्दीन उनके एमएनए हैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में था। दूसरा, आज सायरा बानो जीडीए भी हुकूमती इत्तेहादी है। आज उन्होंने आलिया हमजा के हक में खड़े होकर और वहां पे जो हुकूमत पे तनकीद की, उनको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया। ठीक है, ये एक तरीकाकार होता है। इन सारी चीजों के ऊपर बात यही है कि अगर हम जमीनी हकायक देखें, नंबर्स गेम देखें, वो अपोजिशन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ ने भी यही बात कही है। उसने कहा, इसलिए बार बार मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि क्यों कह रहे हैं हुकूमती आदमियों से, और इसलिए कमेटी भी बनी है। खुर्शीद शाह उसमें, साद रफीक है और मौलाना असद महमूद। ये हुकूमती इत्तेहादियों से जाकर मिले कि वो ये वोट जो है वो ना दें। कुछ लोग तैयार भी हैं कि वो इस बनी बजट में वोट ना दें। अब अदम एतमाद की जब तहरीक जमा होगी, उसमें 172 मेंबर वो अपोजिशन को पूरे करने हैं। उनके पास है इस वक्त 155, 156। वो उस वक्त ही कामयाब होगी जब ये तीनों चारों, ना सिर्फ काफ लीग, जीडीए, एमक्यूएम, बल्कि ये जो आपके बाप वाले हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी वाले, ये भी उसकी सपोर्ट करें। अब मैंने जो शुरू में आपसे बात की कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कह रही है भी आप कर लें नंबर गेम पूरा। वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल है। अगर ये आप इसी पूरा करने की वजह से तो ये बार बार उनको कह रहे हैं हुकूमती साथियों कि आप इनका साथ जोड़े, वरना आप इनके कसूरवार जो है वो होंगे। क्योंकि आज मुलाकात हुई है इसके ऑप्शंस के ऊपर और इसको बाकायदा एजेंडे में शामिल कर लिया गया। 25 जनवरी को सरबराही इजलास के एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन जो है वो शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की जो गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई, उसमें भी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो मिलकर, यानी कि देखिए, उन्होंने कहा जी छोड़ दें बाहर की पार्लियामेंट, अब बाहर की जो पॉलिटिक्स है वो पीपल्स पार्टी की, एएनपी की और पीडीएम की अलग अलग है। लेकिन बिलावल ने यह कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर इस हुकूमत को गिराने के लिए एक नुकाती जो ऑप्शन है या फार्मूला है, हम उसके लिए शहबाज शरीफ का साथ देने को तैयार है। मकसद ये होना चाहिए कि इस हुकूमत को जो है वो बाहर निकाले। जाहिर है वो तो हम देख रहे हैं, उसमें दोनों इकट्ठे भी हमें नजर आ रहे हैं। सलमान साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। जाहिर है अगर जनरली सूरत हाल को देखा जाए इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से लेकर और जो मुख्तलिफ मामलात थे उसमें हमें जहां पर ये हुकूमत नाकाम नजर आती है, तो ये जो ताकतवर अपोजिशन थी वो भी तकरीबन नाकाम ही नजर आ रही है अब तक। और ज़ाहिर इत्तेहाद भी बने, एहतजाज भी हुए, उसके बावजूद कोई हल नहीं निकला और हुकूमत अब भी वहीं पर ही मौजूद है। क्या आपको लग रहा है कि अब वाकई वो पोजीशन आ चुकी है और एस्टेब्लिशमेंट भी मुकम्मल न्यूट्रल रोल अदा करेगी इस पूरे मामले पर अगर अदम एतमाद आती है तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे ईवीएम के मसले पे भी कहा गया था कि हुकूमत के अंदर जो है ना है, तो आप देखिएगा कि जो मिनी बजट है ये भी इसी तरीके से मंजूर होगा जैसे बाकी कानून पास हुए हैं। बल्कि आप देखिए के ऊपर 10 से 15 अरकान अपोजिशन जमातों के गायब थे, तो मिनी बजट के अंदर भी आपको लोग गायब नजर आएंगे। इसलिए मिनी बजट जो पास होना है वो रियासत की जरूरत है, वो हुकूमत का मसला नहीं है। आपका निजाम जो है वो चल नहीं सकेगा अगर आप मिनी बजट को पास नहीं कर सकते, क्योंकि आईएमएफ के साथ जब अगली इसमें बैठेंगे तो ये उससे पहले हमें हर सूरत पे पास करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को क्या पेट पे मरोड़ उठी है कि वो अपनी हुकूमत पीपल्स पीटीआई की हुकूमत को गिराएगी। क्या आपका ख्याल है कि अगर मरकज में हुकूमत गिरेगी तो उसके बाद सिंध हुकूमत बरकरार रहेगी? आपका ख्याल है कि बुरहान जो है वो खत्म हो जाएगा इमरान खान की हुकूमत को गिराने से, और सिंध के अंदर या बाकी सूबों में बुरहान पैदा नहीं होगा? देखिए, अगर कोई एक जाएगा तो फिर सबको जाना पड़ेगा, और इसलिए पीपल्स पार्टी इसी सूरत में जो है ना वो हुकूमत गिराने के हक में नहीं है। वो इस वक्त 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में खुद को एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर पेश कर रही है। अब उसकी लड़ाई पीटीआई से ज्यादा पीएमएल-एन के साथ हो रही है। ये जो 27 तारीख को लॉन्ग मार्च है, ये बेसिकली हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च है, बल्कि पीएमएल-एन के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा। क्योंकि पीएमएल-एन अगर ये लोग इकट्ठे हैं और इनका मुश्तरका एजेंडा जो है वो हुकूमत को गिराना है, तो फिर तो इनको मुश्तरका लॉन्ग मार्च करना चाहिए था। ये पीपल्स पार्टी के तो क्या सूची है इस वक्त उनके पेट पे मरोड़ उठी है, तो उन्होंने इस मार्च से पहले खुद ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया
और पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम तो हुकूमत गिराओ या इंतशार पैदा ही नहीं करना चाहते, हम तो जमहूरी निजाम को चलाना चाहते हैं। और कल जरदारी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी तो पीडीएम में वापसी भी नहीं हो सकती। जहां तक पार्लियामेंट के अंदर आपने बात की कि उनका इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद तो 3.5 साल से चल रहा है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा मौका है जिसपे अपना पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम दिया, बल्कि वो मार के भी जीत ली है। हुकूमत ने जो उनको जीतने नहीं चाहिए थे, सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब और बाकी तमाम मामला, ईवीएम के ऊपर, बहुत से मामला के ऊपर जो काउंटिंग होती थी, तो हम देखते थे कि अपोजिशन के बारे में सवाल निकल जाती है। तो सवाल ये है कि इस वक्त ये कोई कहा जाए कि कोई बड़ी सियासी मुहिम जुड़ी होने जा रही है। सर, क्या एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रोल हो तो भी ऐसी सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? आप देखिए, ये एक ऐसी खुशफहमी है कि अगर हम यहाँ बैठ के कहें कि एस्टैब्लिशमेंट एक न्यूट्रल प्लेयर के तौर पर रोल प्ले करती है, ना वो पहले कभी न्यूट्रल रही है, ना आज वो कभी न्यूट्रल रहेगी। अगर वो किसी की हमायत करेगी, हुकूमत की करेगी, तो फिर हुकूमत की ताकत होगी, अगर अपोजिशन की करेगी तो अपोजिशन की ताकत होगी। इसलिए ये कहना चाहिए कोई न्यूट्रल हो जाता है, ये तो एक सियासी लतीफा है, इससे ज्यादा कोई। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब। सिद्दीक साजिद साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अपोजिशन कोशिश करे पई हुकूमत के घर मोकिलण जे लाइ, ऐं उनखां अॻु बि केतिरियूं कोशिशूं थी चुकियूं आहिनि, पर उहे कोशिशूं हिन वक़्त ताईं कामयाबी तरफ़ न आहिनि पहुतियूं। उनजो वॾो सबबु इहो ई हो त एस्टेब्लिशमेंट जो साथ हुकूमत सां रहियो आहे। हिन भेरे हिकु भेरो ॿीहर इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं, इहे कोशिशूं हलनि पियूं, जिते हीअ हुकूमत परफॉर्मेंस में नाकाम रही आहे, तो उते ई ताक़तवर सम्झी वेंदड़ अपोजिशन बि नाकामी मुसलसिल ॾिसंदे नज़र अची रही आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं त वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु।